हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम सपनों के बारे में कुछ अनसुलझी बातों को समझेंगे। हम सपने क्यों देखते हैं, सपने में होने वाले अनुभवों को कुछ लोग भ्रम मानते हैं तो कुछ लोग इसे वर्तमान, भूतकाल तथा भविष्य से जुड़ी घटना। कई विद्वानों के अनुसार सपने में कुछ समानताएं होती है जो व्यक्ति के भविष्य पर असर डालती है। इस बारे में विज्ञान और ज्ञान दोनों अलग अलग अपना मिथ रखते हैं। पहले हम उन बातों पर चलते हैं जो विज्ञान कहता है सपनों के बारे में। सबसे पहले अल्फ्रेड ली लूमिस और उनके साथियों ने 1937 में नींद के बारे में डीप स्टडी की और नींद को 5 स्टेप में डिवाइड किया, ए, बी, सी, डी और ई। स्टेप ए में हमारी प्रारंभ की नींद होती है, जब हम अपने बिस्तर पर लेटते हैं और हल्का हल्का नींद में जाने लगते हैं। इस स्टेप में हमारा मस्तिष्क 8 से 13 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के अल्फा तरंगों से 4 से 7 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी थीटा तरंगों में संक्रमण करता है। इसे जनरल भाषा में हल्की नींद आना कहते हैं। इस स्टेप में हम किसी अचानक हुई आवाज़ से भी उठ जाते हैं। कई बार हमने महसूस किया होगा कि हम सोए तो हैं, लेकिन सोने में जो आनंद मिलना चाहिए वह नहीं मिला और थोड़ी देर में ही हम कच्ची नींद में उठ जाते हैं। यह सभी क्रियाएं स्टेप ए में आती है। इसके बाद हम नींद के स्टेप बी में बढ़ते हैं, जिसमें मांसपेशियां गतिविधियां कम हो जाती है और वातावरण से संपर्क कम हो जाता है। इस स्टेप में हम गहरी नींद की ओर बढ़ते हैं। फिर हम आते हैं नींद के तीसरे स्टेप सी में। इस स्टेप में हमें गहरी नींद आना प्रारंभ हो जाती है और इसी स्टेप में मानव शरीर में कई गतिविधियां होती हैं, जैसे नींदों में चलना, किसी को असामान्य चीज़ें दिखाई देना। जैसे इस अवस्था में लोग किसी भूत प्रेतों को देखकर डर जाते हैं। फिर हम बढ़ते हैं स्टेप डी की ओर। स्टेप डी और स्टेप सी में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। ये सारे सपने आना और नींदों में डर कर उठना भी स्टेप डी में होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप रात को अचानक उठ जाते हैं, आपकी आंखें खुल जाती हैं, लेकिन आप शरीर को हिला नहीं सकते। आपकी आंखें खुली हुई होती हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाते। ये सभी स्टेप डी में होता है। अब लास्ट में आते हैं स्टेप ई में। इस स्टेप में आप गहरी नींद में होते हो। इस स्टेप में आपको यादगार सपने आया करते हैं। कभी आपने देखा होगा कि आपको बहुत लंबे समय तक सपना आता ही रहता है। वह यादगार सपने इसी स्टेप ई में आते हैं। सपने वास्तव में नींदों में हमारे दिमाग में चलने वाली गतिविधियों का परिणाम है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा शरीर तो सो जाता है, लेकिन हमारा दिमाग जगा रहता है और दिमाग में होने वाली क्रियाएं चालू रहती है, जिससे हमें एक अलग ही दुनिया का अनुभव होता है। ये सारी इमेज हमारा दिमाग बनाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम सपनों में वो काम भी कर जाते हैं जो हम रियल लाइफ में नहीं कर सकते, जैसे काफ़ी ऊंचाई से कूद जाना, खुले समुंदर में तैरना जबकि हमें तैरना भी नहीं आता। मतलब कई ऐसी चीज़ें जो हम रियल लाइफ में नहीं कर सकते वो सपने में कर देते हैं। यह सभी हमारे दिमाग की बनाई हुई रचना होती है। एक मत के अनुसार सोते समय व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति होती है उसी से संबंधित सपने दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि व्यक्ति भूखा है, प्यासा है, तो उसे भोजन और पानी के विषय में सपने दिखाई देंगे। कई इच्छाएं जो हमारे मन में दबी रह जाती है वह स्वतः ही सपने में पूरी हो जाती है। यानी सपने हमारे मस्तिष्क की क्रियाओं से उत्पन्न इमेज होती है। ये तो कहता है विज्ञान। और दूसरी तरफ हम ज्ञान की तरफ चलते हैं तो ज्ञान कहता है कि दिन में देखे गए सपने व्यर्थ हैं, लेकिन रात में देखे गए सपनों का एक अलग ही मतलब होता है। शास्त्रों के हिसाब से सपने हमें भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में संकेत देते हैं। कई महापुरुषों का मानना है कि सपने हमें आगे के भविष्य के बारे में अवगत कराते हैं, और कुछ का मानना है कि सपनों की एक अलग ही दुनिया है, कि जब हम सोते हैं तो हमारी रूह एक अलग ही दुनिया में होती है, जहां हमारा सामना हमारे मृत परिजनों से भी होता है। पुराण काल में सपनों को बहुत महत्व दिया है। ये भविष्य में होने वाली हानियों के लिए पहले ही चेतावनी दे देते हैं। शास्त्रों में अलग अलग सपनों का अलग अलग महत्व बताया गया है, जो विज्ञान से बिल्कुल परे है। सपनों के बारे में ज्ञान कुछ और कहता है और विज्ञान कुछ और कहता है। ये तो बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है कि ज्ञान और विज्ञान हमेशा एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं। लेकिन जो भी हो, हम सपनों के बारे में जितना जाने उतना ही कम है।
सपनों की दुनिया बहुत बड़ी है। हम इस दुनिया में जितना गहराई में जाएंगे ये उतनी ही इंटरेस्टिंग होती जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक और नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।